नकली दवाई बनाने का काम कर रहे थे। इसमें इनका जो है सो प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बढ़िया नेटवर्क था। हमने अभी तक जो है सो 2 फैक्ट्री बिहार में सील की है। 13 किलो से ज्यादा ट्रामाडोल पाउडर बरामद हुआ है। गया में हमने जो है सो रेड किया और वहां अरुण नाम के व्यक्ति को पकड़ा। इसकी एज 59 साल की है और इसके पास से और भी ज्यादा सामान बरामद हुए हैं। बिहार के पटना और गया में नकली दवाई की फैक्ट्री चल रही थी और इसका कनेक्शन दिल्ली तक जुड़ा हुआ था। बड़ा खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पैरासीटामोल की दवा बनाई जा रही थी नकली बिहार में, बिहार के गया में, बिहार के पटना, राजधानी पटना में, और देश की राजधानी से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था। बड़ा खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। दरअसल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही थी, जिसके तार बिहार से जुड़े तो बिहार पहुंची और बिहार में पटना और गया में चल रहे नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। तो सबसे बड़ी आपको खबर बता रहे हैं, और पुलिस के द्वारा जो बहुत बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में नकली दवाएं जब्त की गई हैं बिहार से, पटना से, गया से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने गया, बिहार के गया और पटना में नकली दवा बनाने वाले एक गिरोह की जो फैक्ट्री का जो है भांडाफोड़ किया है। कनेक्शन दिल्ली से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट नकली दवा जो गिरोह है के मास्टरमाइंड अरुण को इस मामले में गिरफ्तार किया गया से, और पटना से भी एक युवक की गिरफ्तारी की हुई है। तो जो मास्टरमाइंड है अरुण, वो गया का है और यहाँ पर नकली फैक्ट्री चला रहा था। पटना से भी एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में, दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है इस मामले में, कुल गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान भारी मात्रा में नकली ड्रग्स, कच्चा माल और मशीनों को जब्त किया गया है, जिनके जरिए नकली दवाएं बनाई जा रही थी, यानी मौत की दवा बन रही थी। क्योंकि ये नकली दवा थी तो ऐसे में मरीज अगर दवा खाते तो भी उनकी मौत होती, क्योंकि दवा तो असर ही नहीं करती। तो ये बड़ी खबर है। नकली दवा का जो है बड़ा कारोबार का जो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के एडीसीपी जो हैं मंगेश कश्यप, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, पूरी बात बता रहे हैं, सुन लीजिए आप। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बड़ा संगठित मादक पदार्थ तस्करी का अंतर्राज्यीय गिरोह हमने पर्दाफाश किया है। ये गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार एवं हरियाणा के बड़े पैमाने पर अपने ये इलीगल काम कर रहे थे। और इसमें हमने जो इनको पकड़ा, ये नकली दवाई बनाने का काम कर रहे थे। इसमें इनका जो है सब प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बढ़िया नेटवर्क था। इसमें हमने जो है सितंबर में पहली बार एफआईआर दर्ज किया और इसमें अभी तक हमने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमने अभी तक जो है सो 2 फैक्ट्री बिहार में सील की है। 13 किलो से ज्यादा ट्रामाडोल पाउडर बरामद हुआ है। 500 ग्राम से ज्यादा अल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ है और टोटल वैल्यू जो हमारा इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो है 50 करोड़ से ज्यादा का सामान है। इसमें से आप देखेंगे दवाई के अलावा नकली सिरप बनाने के बोतल, नकली टैबलेट बनाने और इंजेक्शन बनाने का सामान, और साथ में पैकेजिंग का और प्रोडक्शन का मशीन, ये सारे हमने सीज किया है। एफआईआर सितंबर महीने में हुआ 2025 में। उसके बाद हमने उस एफआईआर दर्ज करने के बाद अनिरुद्ध राय नाम के आदमी को हमने दिल्ली जैतपुर से अरेस्ट किया और इससे 2 किलो ट्रामाडोल पाउडर रिकवर हुआ। इसके बाद हम इस पे और काम करते रहे और 3 महीने के बाद हमारा अगला सक्सेस मिला जब हमने जो है सो मनोज कुमार राय को पकड़ा। उसके पकड़ने के बाद किशन पाल उर्फ भुल्लर नाम के ज्योति नगर से व्यक्ति को हमने ज्योति नगर दिल्ली से पकड़ा और इसके डिस्क्लोजर पे कृष्ण तंवर, जिसका उम्र 42 साल है, उसे चांदनी चौक से हमने जो है सो पकड़ा। किशन पाल के पास से 503 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद हुआ और एक इससे हमने इको कार भी रिकवर किया। मनोज कुमार
पुत्र राजपाल सिंह ये भिवानी से गिरफ्तार हुआ है और इसके गाड़ी से 5 किलो ट्रामाडोल पाउडर बरामद हुआ। मनोज कुमार, इसके बाद जो अगला अरेस्ट था वो मनोज कुमार का था, जो हमने उसके इंटरोगेशन से हमें पता चला कि 2 आदमी और इन्वॉल्व हैं जो हिमाचल में काम कर रहे हैं। प्रशांत और अमित, ये दोनों हमने बद्दी हिमाचल से गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 किलोग्राम ट्रामाडोल पाउडर बरामद हुआ। इन 5 की गिरफ्तारी के बाद हमें पता चला कि ये बिहार में 2 फैक्ट्री चल रहे हैं, एक गया और दूसरा पटना। पटना के रामकृष्णपुरम में तनिष्क झा नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ। इसकी एज 24 साल है और ये बी फार्मा का स्टूडेंट है और ये अपने पिता के बनाए हुए फैक्ट्री को चला रहा था। इसमें हजारों नकली सिरप की बोतलें, सैकड़ों लीटर रसायन, कमर्शियल मिक्सिंग उपकरण और भंडार हेतु ड्रम एवं कैन रिकवर हुआ है। हजारों खाली बोतलें एवं ढक्कन भी है। इन बोतलों के थ्रू वो सिरप बनाया करता था। इसी तरह हम आगे गए और गया में हमने जो है सो रेड किया और वहां अरुण नाम के व्यक्ति को पकड़ा। इसकी एज 59 साल की है और इसके पास से और भी ज्यादा सामान बरामद हुए हैं। 1,20,000 से ज्यादा नकली जिंक टैबलेट, 42,000 से ज्यादा एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, 27 किलोग्राम पैरासीटामोल रॉ मटेरियल और 444 नकली इंजेक्शन ट्यूब मिला है। ये पूरा प्रोसेस पिछले 2-3 साल से ये चला रहे थे और इसमें जो हमें सक्सेस मिला, इससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, जिसमें नकली दवाई जो हमारे नॉर्थ इंडिया में ये सर्कुलेट कर रहे थे या बेच रहे थे, उसका ये भंडाफोड़ हुआ और 9 आदमी आज के दिन में हमारे पास जो है सो हमने अरेस्ट किया हुआ है और इस पर फर्दर कार्रवाई अगर होगी तो हम और करेंगे। तो सुना आपने कि दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी जो है मंगेश कश्यप, वो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और इसके तार जो है बिहार तक जुड़े हुए थे। हालांकि और भी कई राज्यों से इसके तार जुड़े मिले हैं। तो पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी छापेमारी जारी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें